आज शिमला में मुख्यमंत्री के दिल्ली वापसी के बाद जो डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस एक बड़े दिनों से जो एक तरह से रखी गई थी, वो आज बैठक थी। उसमें कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजन हुए हैं, खासकर जिलों में किन किन चीज़ों पर आगे फोकस करना है, और साथ में कुछ डिसीज की कुछ जो उन्होंने काम किए हैं उससे रिलेटेड तारीफ भी की गई है। माइनिंग को लेकर भी कुछ फैसले हुए हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज आपको देंगे। और इसके साथ राज्य सरकार ने जो अभी प्राकृतिक आपदा बरसात के दौरान आई थी, उसमें जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का नुकसान हुआ था, स्कूलों को बंद करके या छुट्टियां अचानक करनी पड़ी थी उन छुट्टियों की वजह से, उन सभी को लेकर एक ऑर्डर जारी किया था एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर, और उसके कारण जो स्कूलों की टाइमिंग है उसमें भी चेंज हो गया था। आज राज्य सरकार ने उस टाइमिंग में फिर से बदलाव किया है और करेक्शन की है पिछले ऑर्डर में। ये करेक्शन क्या है, किस तरह से आगे लागू होगी, वो आपको बताएंगे। और इसके साथ जो भर्तियों के मामले चल रहे हैं, कल हमने आपको टीजीटी की भर्ती की जानकारी दी थी, आज आपको जेबीटी और शास्त्री भर्ती की भी जानकारी देंगे कि उसमें किन चीज़ों को लेकर आगे नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं। और साथ में ये भी कि जो टीजीटी के भर्ती नियम हैं उनमें क्या बदलाव किया गया है। शास्त्री और स्कूल लेक्चरर्स को लेकर जो अपडेट है, एक की भर्ती नियम को लेकर है, दूसरी ब्रेकअप को लेकर है, वो बताएंगे आपको। और जोगिंदरनगर में कल हमने आपको जो एक इंसिडेंट बताया था महिला के मर्डर का, वो जैसा कि लग रहा था पहले वैसा ही केस निकला है। वो गैंग रेप के बाद मर्डर का मामला निकला है। लेकिन ये पूरा केस है क्या और किस तरह से पुलिस को इसमें सुलझाने में मदद मिली है, कैसे पुलिस ने इसको तीन लोगों की गिरफ्तारियां आज की हैं, सभी के सभी हिमाचली ही इसमें इन्वॉल्व हैं, और पूरा मामला क्या निकला है वो हैरत अंगेज है, उसको आपको बताएंगे। और इसी केस के आधार पर जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने सरकार पर हमला किया है, उसकी जानकारी आपको देंगे कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। आज सचिवालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जो बीजेपी का एक स्टैंड है जातीय जनगणना पर, उसको भी काउंटर किया है, वो भी आपको बताएंगे कि वो क्या है। शिमला में ही एक इंसिडेंट हुआ है, पानी के जो सूखा टैंक था उसमें दो तेंदुओं को गिरने का, ये पूरा मामला क्या है वो बताएंगे। पार्ट टाइम वर्कर्स को डेली वेजर में कन्वर्ट करने का ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा, किस डिपार्टमेंट की बात है। जिला परिषद की हड़ताल का क्या होगा, वेटनरी फार्मासिस्ट की नियुक्ति कब होगी, और साथ में जो आज मौसम ने चेंज किया है, जो अभी एक तरह से जो बदलाव आया है प्रदेश के मौसम में, उसकी भी बात करेंगे। देखिए, जहां तक मौसम की बात है तो अभी अगर हम ओवरऑल देखें तो 11 और 12 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा, कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। और 13 के बाद फिर से एक स्पेल आ रहा है मौसम के खराब होने का। तो 16 अक्टूबर तक फिर मौसम 13 से 16 के बीच में खराब रहेगा, ये एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन कई जगह बीच में कल भी रात को बारिश हुई है, और धौलाधार में जैसे आपने सुबह सुबह देखा था दिव्य हिमाचल टीवी पर भी, बर्फ की एक परत वहां जमी थी। आज जब क्रिकेट का मैच हो रहा है धर्मशाला स्टेडियम में, तो पीछे धौलाधार आपको व्हाइट दिख रही है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई है, किन्नौर में भी बर्फबारी हुई है। और इस कारण ये जो बर्फबारी है, कई जगह 2 सेंटीमीटर है, कई जगह 4 सेंटीमीटर है। इसके कारण मौसम में जो बदलाव आया है, अब दोबारा से जो एक तरह से एक जो ठंडक है वो लौट आई है, और ये फील अब आने वाले दिनों में आपके सामने आएगी। इसके बाद अगली बात करें तो वो वेटनरी फार्मासिस्ट की ज्वाइनिंग को लेकर है। इस बारे में जो हमारे साथ हमारे व्यूअर बार बार जो सवाल पूछते रहते थे कि इसको लेकर जो ताज़ा अपडेट है उसके बारे में पता करिए। पहले हमने जो एएमओ हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, उनको लेकर भी पता किया था, लेकिन अभी तक जो अपडेट है आयुर्वेद विभाग में एएमओ को लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी कंप्लीट डाटा, जिसको डॉजियर बोलते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, वो नहीं आया है। जहां तक बात वेटनरी फार्मासिस्ट का है तो पशुपालन विभाग के निदेशक हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, इनसे पता किया कि पोस्ट कोड 998 के जो 188 वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती होने हैं, इन ज्वाइनिंग इनकी कब होगी। तो इन्होंने कहा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से इन्हें अभी दस्तावेज नहीं मिले हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि जल्दी ही ये दस्तावेज इनको भेजे जा रहे हैं, जब तक नहीं मिलते तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक नहीं मिले हैं, इसीलिए हम ये अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं
कि वेटनरी फार्मासिस्ट और जो एएमओ हैं उनकी नियुक्ति को लेकर जो भी अपडेट है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, क्योंकि अभी ये डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित विभागों तक नहीं पहुंची है। जहां तक बात है जिला परिषद हड़ताल की अपडेट को लेकर, तो देखिए अभी 10 दिनों से ये हड़ताल लगभग हो गए इनको चल रही है 3615 पंचायतों में, और लोगों के जो काम हैं वो भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं जिस तरह से आगे काम चल रहे हैं उसमें। लेकिन अभी जो इनके जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, इन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि जो कल कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट में कोई फैसला इनको लेकर हो सकता है, और जब ये फैसला हो जाएगा उसके बाद ही हड़ताल टूटेगी। बीच में हम हड़ताल को नहीं रोकेंगे, चाहे सरकार जो मर्जी कार्रवाई हमारे ऊपर करना चाहे, ये इनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है। जहां तक पार्ट टाइम वर्कर्स की बात है तो ये रेवेन्यू में है। देखिए पटवार वृत्त जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसमें अंशकालीन कर्मचारियों को 7 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी डेली वेजर में कन्वर्ट अभी नहीं किया गया है। शिमला जिला में एक अंशकालीन कर्मचारी को दैनिक भोगी वेतन भोगी बनाने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है। ये स्वीपर के पद पर तैनात था, लेकिन बाकी जगह ये नहीं हो रहा है। और संघ जो है इनका प्रदेश महामंत्री हैं किशोर चुंटा, इन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग में कार्यरत पटवार वृत्त अंशकालीन कर्मचारियों की सरकार अनदेखी कर रही है, और इनको जो 2016 में जिला किन्नौर में हर पटवार वृत्त में अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, 31 मार्च 2023 को ये 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से जिला सोलन में, जिला ऊना में 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इनकी अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि वो क्यों इसमें डिले हो रहा है और आगे जो है इसमें कितना टाइम अभी और लेंगे। इसके बाद अगली बात, जो 2 तेंदुए गिर गए थे खाली टैंक में, ये मामला है जुनगा के कोहान का, शिमला जिला की बात है। यहाँ पर जो ये टैंक बन रहा था इसकी जो हाइट है ये 15 फुट से ज्यादा थी, और इसमें जो बंदर हैं वो 2 गिर गए थे, वो अंदर बंदर मर गए थे, लेकिन तेंदुए इन बंदरों को खाने के चक्कर में यहाँ चले गए और उसके बाद ये बाहर नहीं आ पाए। लोगों ने इनको देखा, उसके बाद वन विभाग को सूचना दी, और उसके बाद जो ग्रामीण खुद ही इनको बाहर निकालने में जुट गए। बाद में जो दीवार को तोड़ा इसको ग्रामीणों ने, उसके बाद ऊंचाई कम होने के साथ ही तेंदुए बाहर निकल गए और ये खुद ही जंगल की तरफ को भाग गए। तो ये इंसिडेंट जो शिमला के जुनगा का है। इसके बाद अगली बात करें तो पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं, और जो जोगिंदरनगर में गैंगरेप का प्रकरण एक सामने आया है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले हिमाचल में कम देखने को मिलते हैं। देखिए आज पहले तो जो हर्षवर्धन सिंह चौहान है उद्योग मंत्री, वो सचिवालय में थे, और सचिवालय में मीडिया के साथ बातचीत में इन्होंने कहा है कि जो जातिगत गणना जनगणना है जो हिमाचल में भी करने का फैसला कांग्रेस ने लिया है, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर करेंगे, ये ऐतिहासिक फैसला है। और बीजेपी का एक तरह से दोहरा चरित्र इसमें सामने आया है। जो पार्टी महिला आरक्षण को देने का दावा कर रही है वो जातिगत जनगणना से भाग रही है, ये इन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी का पक्ष कुछ और है, वो कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने का काम है, और ये समाज को बांटने का काम सिर्फ जब देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर विभाजन की बात आती है, और जब विद इन रिलीजन यानी कि हिंदू के अंदर ही जो कैटेगरीज हैं उनकी बात आती है, तो जातियों में बांटकर फिर चीजें कई बार आसान भी हो जाती हैं। और इसी तरह से जो बीजेपी का स्टैंड ये है, मोस्ट लाइकली क्योंकि संघ इस आइडियोलॉजी पे आगे काम करता है कि जो जातिगत गैप है वो कम होना चाहिए, और इसीलिए बीजेपी का जो आधार है वो कुछ और है। लेकिन हर्षवर्धन सिंह चौहान ने ये कहा कि जो बीजेपी है वो जो महिला आरक्षण को देने का दावा कर रही है, जो पहले उनसे पहले कई पार्टियों ने कोशिश की, यूपीए में भी इसके लिए कोशिश की गई थी, वो अब जातिगत जनगणना से डर रही है और उससे भाग रही है। इनको इससे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है वो हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कही है। जहां अभी ये जीएसटी के लिए गए थे मीटिंग के लिए, तो इन्होंने कार्टन पर पहले 5% जीएसटी होता था, 12% कर दिया है, उसको कम करने की वहां डिमांड की है। अभी तक उसमें फैसला जो भी आएगा वो ये फिर आगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले मैं जयराम ठाकुर का जो आरोप है उस पर आऊं, इससे पहले, क्योंकि जयराम ठाकुर ने जो जोगिंदरनगर की एक घटना है उसको बेस बनाया है अपना आरोप लगाने के लिए। तो जोगिंदरनगर में पिछले कल पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अप्रोच रोड जो है वहां पर रेन शेल्टर था एक,
उस रेन शेल्टर में एक महिला की लाश मिली थी और वो खराब हालत में थी, और अर्धनग्न स्थिति में वो लाश थी। और सुबह जब ये पता लगा तो पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस लेकर फिर पोस्टमार्टम नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज में करवाया। लेकिन वहां पर जो स्थितियां थी या फिर जो स्पॉट से एविडेंस कलेक्ट हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए जोगिंदरनगर पुलिस ने एफआईआर दायर करने के बाद इसमें जांच को तेज किया। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनको पकड़ने में जो सहायता मिली वो मिली जो सीसीटीवी फुटेज है और जो फोन कॉल डिटेल है उससे। और ये पूरा मामला जो है वो भी अपने आप में सनसनीखेज है। दरअसल ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है, पहले मैं आपको वो बता दूं, 24 घंटे के अंदर इसको सुलझा लिया गया है मामले को। सन्नी कुमार 21 साल, राकेश कुमार 31 साल, ये दोनों जिमजिमा जो लोकल जोगिंद्रनगर का एरिया है वहां पे रहने वाले हैं। और शिवम 23 साल खंडोल बवारना का रहने वाला है। ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इनके साथ 2 और भी थे, लेकिन वो 18 साल की उम्र नहीं थी, बच्चे थे, इसीलिए उनका नाम इसमें नहीं बताया गया है, ना ही उनकी अभी गिरफ्तारी शो की गई है। लेकिन हुआ ये कि ये लोग जो सरका घाट में लकड़ी का काम करने गए थे, चरानी या जिस तरह के होते हैं, वहां से पिकअप में आ रहे थे। इन्होंने शराब भी पी रखी थी। और जहां ये इन सड़क पर रात को ये महिला इनको घूमते हुए मिली, इस महिला ने भी लोकल जो वहाँ शराब का ठेका है, 10 बजे वहाँ शराब की कोई एक जो क्वांटिटी वो खुद खरीदी थी। और उसके बाद जब ये महिला इन लोगों को मिली पिकअप से, जब ये उतरे वहाँ पे, तो उसने भी शराब पी रखी थी, इन्होंने भी पी रखी थी। फिर ये दोबारा से वहाँ बैठ गए, दोबारा से शराब पी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और फिर ये मामला जो है वो शारीरिक हो गया, क्योंकि फिर इसने रेजिस्ट किया होगा और उसके बाद इसी के दुपट्टे से इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या करने से पहले रेप किया गया है और इसको पुलिस ने जो सैंक्शन लगाई है इसमें, वो गैंग रेप की भी है। तो ये पूरा मामला इसमें है। रेल शेल्टर में ही बैठकर इन्होंने शराब पी है और उसके बाद इसने जब चीखना शुरू किया तो उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया गया इसका। ये पूरा मामला अभी तक निकला है। और जो बाकी सारी चीजें हैं वो अब आगे इंक्वायरी में, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो भी एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट इस केस में है, वो सारे एस्पेक्ट की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। और इसमें बाकी मामलों को भी अब ध्यान में रखा जाएगा। जहां तक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात है, तो इन्होंने 2 केसेस के आधार पर, एक ये जोगिंदरनगर का गैंगरेप का मामला और एक जो बीबीएन एरिया में गोलीकांड के केसेस हो रहे हैं, अभी मेडिकल डिवाइस पार्क में भी हुआ था। और बीबीएन एरिया में पहली बार है कि यहाँ तक कि जो वहाँ से बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से गाड़ियाँ लगाने को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर भी अब उद्योगों को तंग किया जा रहा है। ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आए दिन जो मर्डर हैं उनके मामले सामने आ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और ऊना में हत्या के बाद जोगिंद्रनगर में महिला की हत्या का मामला ये है कि अब कानून का डर नहीं रह गया है। और इसके क्योंकि ये छतरी में थे आज अपने चुनाव क्षेत्र के, और ये कहा कि ये पहली बार हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में माफिया राज है। औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन अपराध और बाहुबली जैसी घटनाएं हो रही हैं, गोलीकांड हो रहे हैं और उद्योगपतियों को डराया धमकाया जा रहा है। ये आरोप जयराम ठाकुर ने लगाए हैं। और इनके ऊपर हालांकि अभी आज जो हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जवाब दिया है वो ये कि औद्योगिक क्षेत्रों में माहौल वैसा है नहीं जैसा कि जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, और वो सिर्फ राजनीति के लिए आरोप लगा रहे हैं। अगली अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी और ये पूरा दिन चली है लगभग। इसमें कई तरह की बातें हुई हैं। इसमें जो एक जो रैंकिंग होती है डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें जो पब्लिक की स्कीम्स और बाकी सारी चीजों को लेकर, उसमें 3 जिलों को अवार्ड भी मिला है। इस अवार्ड में डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल पहले स्थान पर, और डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा दूसरे स्थान पर, और डीसी लाहौल स्पीति जो हैं वो राहुल कुमार तीसरे स्थान पर। इनको मुख्यमंत्री ने अवार्ड भी दिए हैं। लेकिन 2 जिलों के डीसीज की तारीफ भी की है, और ये है कुल्लू और मंडी, यानी कि आशुतोष गर्ग और अरिंदम चौधरी। और इनकी जो आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, उसके दौरान जो काम किया गया राज्य सरकार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसको लेकर ये जो तारीफ इन दोनों जिलों की गई कि वहां से जो उस वक्त आपदा आई थी उसमें लोगों को राहत देने के लिए
या फिर जो लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, स्थितियों को संभालने के लिए इन दोनों जिलों के डीसीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, ये भी इन्होंने कहा। और बाकी सारे मामलों में भी जो अभी तक की अपडेट है उसके मुताबिक और बड़ी सारी बातें और बड़ी सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं, जो आज ये डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस थी और इसमें माइनिंग को लेकर भी फैसला हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें जो आज के डिसीजन हैं उनकी जानकारी दे देते हैं, डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस के जो डिसीजन है, और फिर उसके बाद अगले जो कर्मचारियों से रिलेटेड मैटर है उनको लेकर भी बात करेंगे। अभी अगर मैं बात करूं डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस की, तो एक तो मुख्यमंत्री ने जो राज्य सरकार की अपनी स्कीमें हैं, जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, ई चार्जिंग स्टेशन, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, इनको लेकर कहा है कि डीसी इन पे ज्यादा ध्यान दें और माइनिंग को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करें। ये कहा है मुख्यमंत्री ने सभी डीसी से कि जो माइनिंग पे जो रोक लगा रखी है क्रशर को बंद करने के बाद, उस पे तो सरकार जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद फैसला लेगी, लेकिन माइनिंग को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए, जो ठीक करने के लिए नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो तरीका है उसको अपनाने की तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे काम करे। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ई ऑफिस लागू किया जाए, ई फाइलिंग हो, और इसके साथ जो दूसरे बजट की तैयारी कर दी है सरकार ने शुरू। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसीज के पास अगर कोई नया सुझाव है तो सुझाव सरकार को दे, ताकि इसको लागू किया जा सके और लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन या लोगों को अच्छा शासन उपलब्ध करवाया